अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मैं हूँ जवेरिया सहर। तो आपके लिए आज बना रही हूँ एक नई डिश, स्वीट डिश, डिज़र्ट, बेसन का हलवा, बेसन और अंडे का हलवा। तो आप उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो जिन लोगों को पसंद आए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो लगाऊँ और आपको फ़ौरन मिल जाए। तो कमेंट्स किया करें कि आप मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, आगे दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर किया करें। तो ये मैंने बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये 2 अंडे ले लिए मैंने बाउल में, एक छिलका इसमें आ गया था थोड़ा सा, वो मैंने निकाला है। तो 2 अंडे ले लिए, बिल्कुल साफ़ अंडे, और इसमें डालूंगी 1 कप चीनी, चाय का जो कप होता है वो 1 कप चीनी। इन दोनों चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स। मैंने अब इनको मिक्स कर लिया है फोर्क की मदद से। तो अब मैं इसमें डालूँगी दूध। अच्छा, मेरे पास ठंडा दूध था, आपने गर्म दूध डालना है, नीम गर्म दूध हो वो डालना है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ठंडा दूध था तो मैंने फ्रिज में से निकाल के वही डाल दिया था। आधा किलो दूध डाला है मैंने इसमें, ½ kg। अब इसको मिक्स करूँगी। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बीट कर लेना है या मिक्स कर लेना है। बीटर हो तो बीटर से कर लें, मैंने इस चम्मच की मदद से किया, आप इसकी मदद से कर लें, तो हाथों की मदद से। तो मैं ये बीट कर रही हूँ इसको अच्छी तरह। इसके बाद में मैं हलवा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने चूल्हा आग जला ली है। इस पर मैंने रख लिया अब कढ़ाई, जिसमें मैंने बनाना है हलवा। तो बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। आगे सर्दियाँ भी आने वाली हैं, सर्दियाँ आने से पहले ये सीख लें, बनाएं। और बहुत ही आसान सा हलवा है ये, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कढ़ाई में पानी था थोड़ा सा, इसको खुश्क होने के लिए मैंने रखा है। इसके खुश्क होने के बाद इसमें डालूँगी मैं देसी घी या ऑयल, या आप कुछ भी डालते, मक्खन। मैंने इसे देसी घी में बनाया है, आपने देसी घी डालना है। देसी घी से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी फूड जैसा हलवा बन जाता है। तो 1 कप जितना मैंने इसमें डाला है देसी घी। अच्छा, ऑयल आप कोशिश करें कि ना डालें, क्योंकि हलवा या मिठाई या जो भी चीज़ हो घी में ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं बेसन, जो मैंने छान लिया था। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि फ़ौरन इसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो आपने ये छान लेना अच्छी तरह। ये 4-5 छोटी इलायची थी, वो मैंने इसमें डाल ली खुशबू के लिए। घी जैसे गर्म हुआ है उसमें मैंने इलायची डाल ली है। अब इसमें मैं डालूँगी बेसन छना हुआ और इसको घी में मिक्स करूँगी। बेसन को मैं भून लूँगी घी में, इसको अच्छी तरह से भून लेना हमने। तो इसको मिक्स करना है। अच्छा, ये 1 पाव बेसन था, 250 ग्राम बेसन है। क्वांटिटी भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। और ये इक्वल हर चीज़ हो जाती है, मीठा सब कुछ इक्वल हो जाता है, जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आपने ½ kg बेसन में बनाना है तो 2 कप चीनी कर लें, 2 कप ऑयल कर लें, घी मतलब। और उस तरह से फिर अंडे 4 कर लें, मैंने 2 डाले हैं, आप 4 कर लें। तो अब ये मैं इसको मिक्स करूँगी घी में, अच्छी तरह भूनना है इसको। अच्छा, बेसन आपने वो लेना है बाज़ार से जिसका रंग भी ज़रा तेज़ हो,
इसका रंग पीला होना चाहिए और इसमें खुशबू चने की आनी चाहिए। चनों की खुशबू लाजमी आनी चाहिए, वो बेसन होता है बिल्कुल सही और असल, और मज़े का टेस्ट आता है इसका जब ये बनता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद ही खानी होती है, अपने लिए तो इंसान ख्याल करता है ना फिर। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट्स किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो बेसन को मैंने घी में अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने मिक्सचर इसका तैयार किया था, अंडा, दूध और उसका चीनी का, वो मैं इसमें डाल दूँगी मिक्स करके। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला है, इसमें इसको मिक्स करूँगी, फिर इसके बाद और जो बच गया वो भी इसमें डाल दूँगी। ये मैं इसमें इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें जो थोड़ा सा बचा था वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। अच्छा, इसमें पानी नहीं मिक्स करना, दूध है, बस दूध में बनाना है। बहुत ही मज़े का टेस्टी हलवा बनेगा। आप जब मेरी रेसिपी देखेंगे तो खुद भी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम भी बनाएं और खाएं। बहुत ही मज़े का और इजी सा हलवा और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा ये बनता है। अच्छा, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी। अच्छा, ये 3 जगहों पे आएगा, यानी कि 3 शक्लों इख्तियार करेगा। पहले ये इस तरह से बन जाएगा जैसे लेवी जैसा, फिर उसके बाद ये सही होगा, सेट होगा थोड़ा, इसके बाद फिर दानेदार बनेगा और फिर उसके बाद ये हलवा जैसा बन जाएगा। जब इस तरह से बन रहा है तो इसका मतलब है अभी इसमें बहुत कमी है, बहुत इसको भूनना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगता है भुनाई में, और मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो इसको अब अच्छी तरह से बस भूनना ही है, और इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई पैसे नहीं है, तो बस इसी में मेहनत है भुनाई में, इस चम्मच की मदद। अच्छा, कोशिश करें हलवा बनाते हुए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, ये भी इन चीज़ों में बहुत मज़े का बहुत फ्लेवर आता है इन चीज़ों से भी। तो ये देखिए व्यूवर्स, पहले ये दूसरी शक्ल में था, अब ये और शक्ल में दानेदार हो चुका है। अभी भी इसमें कमी है बनाई में, अभी भी इसको भूनेंगे हम और ज़्यादा, 5 से 10 मिनट तक और ज़्यादा भूनेंगे इसे। तो ये देखिए इसकी बुनाई हो चुकी है और ये हलवे की शक्ल ले चुका है। तो ये हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप भी बनाएं अपने लिए, बच्चों के लिए, और मुझे दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करें। और ये हलवा हमारा बन चुका है, मैंने इसमें ढक्कन रख के इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो मैं अब ये सर्व करूँगी। बाउल में मैंने डाल लिया हलवा, और मेरे पास थे बादाम, काजू, पिस्ता, ये इसके ऊपर डालूँगी गार्निशिंग के लिए। ये मैंने काट के रख लिए थे, मैं गार्निश करूँगी। तो हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें, और हलवा खाएं और मुझे बनाएं और मुझे भी याद करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।